हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, फाइनली आज हम लोग इंग्लिश ऑनर्स बीए पार्ट 3 के सिलेबस को शुरू करने वाले हैं। ये एक वीडियो कोर्स है जो कि टीएमबीयू यानी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है, जो कि पार्ट 3 में है। और ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है, इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। और क्योंकि आप जिस जर्नी पे जा रहे हैं उसका मैप आपके पास होना बहुत जरूरी, उसी तरह से आप जिस सिलेबस को पढ़ेंगे आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी कि आपको पढ़ना क्या है। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले बीए पार्ट 3 में आपका 500 मार्क्स का एग्जाम देना है, जिसमें पेपर 5, 6, 7, 8 और एक जीएस पेपर आने वाला है। पेपर 5 में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पेपर 6 भी 100 मार्क्स का है, 7 भी 100 मार्क्स का, 8 भी 100 मार्क्स का है और जीएस पेपर भी 100, और ये पांचों मिलकर 500 हो जाते हैं। सबसे पहले आप जाने जो आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, उसमें दो तरह का रिजल्ट आते हैं आपका, ऑनर्स का भी और सब्सिडी का। यानी ऑनर्स का अलग आएंगे, सब्सिडी का अलग। ऑनर्स का क्या आएंगे, तो ऑनर्स का आपका 8 पेपर आएंगे सिर्फ इंग्लिश का। यानी आपने पार्ट 1 में जो 2 पेपर इंग्लिश का दिया, पार्ट 2 में जो 2 पेपर दिया, 2-2 4, और 4 पेपर अकेला आपका पार्ट 3 में है। सब जुट के आपका ऑनर्स का सिलेबस बनेगा और जो कि फाइनल रिजल्ट में कंक्लूड होंगे। और सब्सिडी का रिजल्ट अलग से कैसे आएगा, जैसे आपने जो सब्सिडी का एग्जाम दिया पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, वो दोनों मिलके और ये जीएस पेपर का मिलके एक साथ आएगा। तो आप समझ गए मार्किंग स्कीम क्या है आपका। माफ कीजिए, आवाज़ थोड़ा साफ नहीं आ रहा होगा, मेरा गला खराब है, तबीयत थोड़ा खराब था, इसलिए हो सकता है साफ साफ रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको पासिंग मार्क्स के बारे में बता देता हूं कि पासिंग मार्क्स कितना है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर कितना मार्क्स में पास हो जाएंगे। तो बता दें कि अगर आप ऑनर्स का एग्जाम दे रहे हैं तो 45% और सब्सिडी का दे रहे हैं तो 30%। यानी पेपर 5, 6, 7 और 8 में आपको 45% मार्क्स लाना है और जीएस पेपर में पास होने के लिए सिर्फ 30% मार्क्स लाना है। टाइम ड्यूरेशन का बात किया जाए तो 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे वहाँ पे। अब हम लोग समझते हैं पेपर 5 का कंप्लीट सिलेबस, इंग्लिश ऑनर्स पेपर 5। देखिए 6, 7, 8 में आपको बाद में बताऊंगा, इसमें कंप्लीट पेपर 5 को बताऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा, फिर 6 फिर पढ़ाऊंगा, फिर 7 को बताऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा। इस तरह से होगा। ऐसे कंप्लीट वीडियो का मैंने सिलेबस बना रखा यूट्यूब पे, आप वहां जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उससे ज़्यादा इन डिटेल में बताऊंगा। तो पेपर 5 में आपके पास 3 बुक होना चाहिए। एक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दूसरा है एसेज इन क्रिटिसिज्म, तीसरा है द 3 एसेज। इसमें जो मार्किंग स्कीम है सबसे पहले आप उसे समझ ले। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एक्सप्लेनेशन का आएगा, जिसमें 9 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे 18 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, 3 क्वेश्चन आपसे 14 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो कि 42 मार्क्स के हैं। और ये 3 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, पहला क्वेश्चन लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, दूसरा एसेज इन क्रिटिसिज्म और तीसरा है द 3 एसेज से। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो रहेंगे वो क्रिटिकल एवेल्यूएशन से आएंगे, जहां पे आपको कोई पोएम दिया जाएगा या अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जहां पे आपका उसका थीम पूछा जाएगा, जो कि 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। और लास्ट में आएंगे आपका ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 20 मार्क्स का हो जाता है। तो इस तरह से आप 100 मार्क्स को बना सकते हैं। देख ले 20, ये 40 मार्क्स हो गया, और ये 18 और ये 42, 60, 40, 100 मार्क्स हो जाता है। चलिए अब डिटेल से समझते हैं क्वेश्चन किस तरह से आता है। जिससे पहला क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेनेशन से, कहेगा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेजेस। इसमें क्वेश्चन नंबर ए 9 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर बी 9 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे और करके भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। यानी 2 क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई 2 बनाना है, और ये 18 मार्क्स कैरी करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्युएट वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ क्रिटिक। एक क्रिटिक के रूप में निम्नलिखित में नीचे दिए गए कोई भी क्रिटिक को आपको एक्सप्लेन करना है, एवेल्युएट करना है। और ये कौन कौन सा क्रिटिक है, लिटरेरी क्रिटिक है। इसमें आप याद रखिए सर फिलिप सिडनी, I.A. रिचर्ड, T.S. इलियट, S.T. कोलराइज और जैक्स डेरिडा, वॉल्टर पीटर। आप इतना कर लेंगे तो कंप्लीट है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस में आपको बता दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन आएगा द 3 एसेज ऑफ T.S. इलियट, जिसमें 3 ऐसे है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। आप ये कर लेंगे तो 14 मार्क्स आपका यहाँ से आ जाएंगे। और थर्ड पार्ट इसका आता है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जहाँ पे आपको 6 ऐसे पढ़ना है क्रिटिसिज्म पे। पहला है द 3 यूनिटीज बाय जॉन ड्राइडन, मिथ, मेटाफर एंड पोएट्री बाय डेविड डचेस। अगला है द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग बाय लॉर्ड डेविड सेसिल। अगला है प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला है द स्टडी ऑफ पोएट्री बाय मैथ्यू अर्नल्ड। और लास्ट है प्रीफेस टू शेक्सपियर्स वर्क बाय सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और 5वां क्वेश्चन जो है वो कमेंट ऑन द थीम स्टाइल ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपको कोई अनसीन पोएम दिया जाएगा, उसमें थीम और स्टाइल को बताना है। ये 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के लिए। और अंत में 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो MCQs आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक बताना है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहेगा, तो ये 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अगर आप पूरा सिलेबस को देखेंगे तो 100 मार्क्स आपको इंग्लिश में कुछ इस तरह से दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट मैंने आपको पूरे सिलेबस को बता दिया है। तो
तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये एक पेड कोर्स है, इनरोल स्टूडेंट के लिए ही है, लेकिन आप एक विश्वास से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको जो बताया जाए आप सिर्फ वो करते रहें। ये नहीं कि आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कराया जाए।